पौधा ख़त्म हो गया, जिससे कोई उम्मीद नहीं है, सारा ख़त्म हो गया। खर्च भी निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आलू का रेट मार्केट में 6 रुपये केजी है। अब तो नष्ट हो गया पूरी तरह से, उम्मीद पर पानी फिर गया। लगभग 5,000 रुपये प्रति कुंटल के दर से बीज खरीद कर रोपे थे। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए इस बार राहत नहीं मिल रही। आपको बता दें कि आलू की खेती में ठंड के कारण पाला मार दिया है, जिसके कारण आलू की खेती खराब हो रही है। आपको यह तस्वीर हम दिखला रहे हैं, आलू के खेत में हम पहुंचे हैं, यहाँ पे किसान भी हैं और यह स्थिति आप देख सकते हैं। हालांकि आलू की जो बुआई होती है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में की जाती है और उसके बाद इसको फसल को तैयार होने में तकरीबन 3 महीने का समय लगता है और फरवरी में इस आलू की जो रोपाई होती है उस आलू का खनाई फिर फरवरी के माह में शुरू हो जाता है। लेकिन अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण इस बार आलू की जो खेती है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। यह नज़ारा आप साफ रूप से देख सकते हैं। आपको हम बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा कहा गया था कि 30 जनवरी तक ठंड अत्यधिक रहेगी, लेकिन उसके बाद मौसम में सुधार होगा। इसको लेकर के मौसम में सुधार भी हुआ। 2-3 दिनों से धूप जो है वो निकल रही है, लेकिन तब तक आलू की जो फसल है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और एक बात आपको हम बता दें कि कांटी क्षेत्र में हम हैं और कांटी क्षेत्र के सदातपुर से हम आपको यह तस्वीर दिखला रहे हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में नीलगाय से भी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और जो फसल जो खेतों में रहती है उसे नीलगाय पूरी तरह से बर्बाद करते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है आलू के खेती को लेकर के? क्या लग रहा है, अब तो नष्ट हो गया पूरी तरह से, उम्मीद पर पानी फिर गया। लगभग 5,000 रुपये प्रति कुंटल के दर से बीज खरीद कर रोपे थे और एक तो लेट रुपाई भी हुआ, अत्यधिक बारिश के कारण खेतों में पानी था। उसके बाद भी हम लोग किसी तरह से उबरे थे कि कुछ ऊपर हो जाएगा, लेकिन 5,000 रुपये कुंटल आलू का बीज खरीदने के बाद भी खेतों में आने के बाद मायूसी छा जाती है कि कुछ नहीं है। कहिएगा तो हम दिखा भी देंगे, अभी सही से फल भी नहीं धरा है। कब इसका रोपाई हुआ था? इसका रोपाई हम नवंबर के पहले सप्ताह में किए थे, क्योंकि इसका मेन सीज़न अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के पहले होता है, लेकिन उस समय खेतों में पानी थी। उसके बाद भी फिर भी किसी तरह से पानी निकाल करके नवंबर के पहले सप्ताह में रोपाई किए थे। छिड़काव भी एक किए हैं, लेकिन तब तक तो सारा ख़त्म हो गया। क्या इसका क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण गांव में इसको पाला मारना कहते हैं और इस साइंटिफिक इस भाषा में क्या है इसका तो थोड़ा बहुत अनुमान नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसमें भी पाला मारना ही कहते हैं, जो कि अत्यधिक ठंड और शाम में हवा बहने के कारण होता है। क्या स्थिति है अभी आलू की? स्थिति तो हम दिखा देते हैं कि सही से अभी फल भी नहीं पकड़ा है। देखिए इतना छोटा छोटा है और इसमें पूरा इसका पौधा ख़त्म हो गया, जिससे कोई उम्मीद नहीं है, सारा ख़त्म हो गया। खर्च भी निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आलू का रेट मार्केट में 6 रुपये केजी है और हम लोग तकरीबन 50 रुपये केजी सिर्फ बीज खरीदे थे। उसके अलावा बहुत सारे इसमें उर्वरक की भी उपयोगिता होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट या गांव में कच्चा गोबर, सड़ा हुआ गोबर। उसके अलावा डाई, यूरिया, पोटास, एल्युमिनियम सल्फेट, मजदूर, ये सब जोड़ने के बाद कुछ भी ऊपर नहीं होगा। तो इसका खनाई कब मतलब कि होना है? ऐसे तो अगर ठीक ठाक पौधा रहता तो आधे फरवरी के बाद खुनाई होता है। गांव में हम लोग सरस्वती पूजा के बाद शुरू करते हैं, लेकिन अब अगर ये नहीं खुनाई होगा तो अंदर में सड़ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या तैयार करने में इसको जो शुरुआती दौर में क्या कुछ किस प्रकार किए थे तैयार करने के लिए? तो पानी निकल गया, उसके बाद 5 से 6 बार जुताई करवाए थे और 10 से 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सारा गोबर डाले थे। उसके बाद 2.5 केजी कट्ठा के हिसाब से डाई डाले थे, 1 केजी यूरिया डाले थे, 1 केजी पोटास डाले थे, 2 किलो एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक, बोरन वगैरह वगैरह सब डाले थे। उसके बाद से 50 रुपये किलो आलू का बीज खरीद के लाएँ, 400 रुपये 500 रुपये मजदूर लाए, तब रोपवाए थे। आलू के साथ मक्के की भी खेती होती है और भी अन्य चीज़ की, उन सब की क्या स्थिति है? मक्का तो अभी फ़िलहाल ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रोग्रेस में नहीं है, क्योंकि साथ में आलू था, लेकिन इसको खंड कर उस पर भी अब हम लोग किसान दाव लगा सकते हैं। फिर भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जंगली जानवर भी परेशान कर रहे हैं।
तो जंगली जानवर भी परेशान करते हैं किसानों को और आलू की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अत्यधिक ठंड और हवा चलने के कारण ये ऐसी स्थिति हुई है। हालांकि मक्के की जो स्थिति है वो लगभग अभी जो किसान द्वारा बताया गया कि ठीक है, लेकिन ये हालात आप देख सकते हैं कि किसानों को कितना बोझ तले दबना पड़ता है। अपनी आमदनी को खेती में लगा करके जो सोचते हैं किसान कि हम इसको अच्छा उपार्जन कर पाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी कुछ को लेकर के जो फसल होती है वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इन्होंने कहा कि नीलगाय की, बनैया सूअर वगैरह की भी जो हालात है वो काफ़ी दयनीय है और बनैया सूअर के कारण यहाँ के किसान काफ़ी त्राहिमाम में रहते हैं और उनकी स्थिति, माली स्थिति उनके कारण भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। ये जो पौधों की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, ये जो मक्का की जो पौधे थी उसको नीलगाय द्वारा ही चरा गया है। काफ़ी बड़ा पौधा होने के बावजूद भी नीलगाय खेतों में प्रवेश करके उन सभी पौधों को चर जाते हैं, जिसके कारण पौधे जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। इसका जो असर है वो सीधे तौर पे किसानों पे पड़ता है। और एक किसान और हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि कब मतलब कि ये जो नीलगाय जो होती है वो कब खेत में प्रवेश करता है। ज़्यादातर ये सुबह में और शाम में जब लोग सोए रहते हैं उसको मौका मिल जा रहा है कि कोई रहता नहीं है, आता है गेहूँ माने मकई, आलू सब के खेत में वो घुस के पूरा जहाँ चढ़ता है सबको साफ कर देता है। कितना के संख्या में रहता होगा? लगभग कम से कम 10-20 के संख्या में रहता है, छोटा बड़ा सब मिला के 10-20 से एक बार में जिस खेत में पहुंच गया उसका सत्यानाश कर देता है। गेहूं वगैरह फसल की क्या है? गेहूं का तो पूरा जो है से लोग का एक माने खेत का जो नुकसान हो गया माने कहना मुश्किल है। मैंने बहुत ज़्यादा क्षति किया है, बहुत मैंने जहाँ पहुँचता है उस खेत को छोड़ता नहीं है, जड़ी से काट करके खा जा रहा है। पनपता है फिर खा जाता है ना। तो ये स्थिति है। और जो किसान द्वारा बताया गया, आप साफ रूप से सुने कि नीलगाय, बनैया सूअर वगैरह जो भी जंगली जानवर है वो फसल को बचने नहीं देता है। जब फसल को चरने के बाद फसल में फिर अगर नया पौधा जैसे ही उत्पन्न होता है उस पौधों को भी नीलगाय चट कर जाता है और नीलगाय के समस्या से काफ़ी लोग परेशान हैं। और आपको बता दें कि आलू की जो खेती है वो भी पूरी तरह से इस बार प्रभावित हुई है अत्यधिक ठंड के कारण। और अत्यधिक ठंड होने की वजह से जो स्थिति आलू की बनी है उसमें किसानों को काफ़ी निराशा मिल रही है। किसानों का कहना है कि यह आलू की खेती की खनाई सरस्वती पूजा के बाद यानी कि फरवरी माह में होनी थी, लेकिन अभी जो स्थिति किसान द्वारा दिखलाया गया कि उसमें आलू की जो पौधे हैं, आलू की जो बीज जो बोया गया था, लेकिन आलू की जो साइज़ है वो काफ़ी अभी छोटी हुई है, छोटी पड़ी हुई है। और इस कारण अगर इनका कहना है कि अगर अब पाला मारने के बाद आलू की खनाई अगर नहीं होती है तो आलू ज़मीन के अंदर ही सड़ जाती है। किसान पे काफ़ी बोझ है, किसान अन्नदाता इस बोझ के तले कितना इनको संघर्ष करना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि आपको बता दें कि कहीं प्राकृतिक की आपदा तो कहीं जंगली जानवरों के आतंक से किसान हमेशा त्राहिमाम करते रहते हैं। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।